जय हिंद साथियों, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि सर आज हम लोग गौतम बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित संपूर्ण विवरण से संबंधित डिस्कस करने जा रहे हैं सर। तो आप लोग यदि धैर्य बनाकर इस वीडियो को देखेंगे तो मैं दावे के साथ 100% कह सकता हूं कि बौद्ध धर्म से संबंधित अति मतलब कि जो कोई भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम एनी एग्जाम पेट हो टेट हो या एमपी टेट हो यूपी पुलिस हो एसआई हो कोई भी एग्जाम वीडियो ने इकबाल ऑल इंडिया अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो बौद्ध धर्म से संबंधित कोई क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा। तो सर समय नष्ट करते हुए हम लोग डिस्कस में चल रहे हैं सर। तो आप सर बताएं बौद्ध धर्म के बारे में। धन्यवाद पंकज सर। बौद्ध धर्म के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक सर। देखो पहली बात, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी थे। जी सर। अब इन्हें लाइट ऑफ एशिया नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत लाइट ऑफ एशिया, हाँ एशिया का प्रकाश पुंज हिंदी में बहुत प्रचलित नाम। जी ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। जी सर। तो अब दूसरी बात उठती है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? जी सर। जन्म देखो 563 ईसा पूर्व जो है कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। जी सर। और वर्तमान में ये नेपाल में है। जी समझ रहे हैं? जी। और जो है फिर बात ये होती है कि इनके पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का तो नाम इनके था फुद्धोधन। जी सर। और माताजी का नाम था महामाया। और जो पिताजी थे वो शाक के कुल से थे। शाक के कुल वंश भी पूछता है बार बार, मतलब वंश पूछता है कि ये मतलब कौन से वंश से संबंधित थे, कौन सा कुल था इनका? तो शाक के वंश से थे। ठीक सर। और फिर देखो जो है इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी जो वास्तविक माता थी इनकी महामाया जी, ये एक्सपायर कर गई थी, देहांत हो गया था। जी सर। और फिर इनकी मौसी थी जो है गौतमी, प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। प्रजापति गौतमी। जी सर, ये क्वेश्चन आता है। जी सर। और जो है देखो फिर ये बात होती है कि इनके बचपन का नाम क्या था? थोड़ा सर हंसते जाइए। जी बिल्कुल। देखो बच्चों को बोरिंग न लगे। जी अरे क्यों नहीं, हंसते ही रहते हैं। और इनके जो बचपन का नाम बता रहे हैं। बचपन का नाम था इनके सिद्धार्थ था। जैन धर्म के महावीर जो स्वामी है उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। जी सर। जी। और देखो फिर ये होती है बात कि इनके पत्नी का क्या नाम था? देखो पत्नी का जब नाम आता तो पत्नी का नाम था यशोधरा। अब इनके पत्नी सर यशोधरा नाम था और महावीर स्वामी जी के पत्नी का यशोदा नाम था। बहुत कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल पकड़ने वाला पॉइंट। जी बिल्कुल बनती है। बिल्कुल जी। बताए सर। या मतलब एक प्रकार ट्रिक अपने अनुमान से, जैसे गौतम बुद्ध दा लगा है तो यशोधरा, तो इस तरह थोड़ा मिला लिया मिलता है बाद में। बिल्कुल बहुत सही। ठीक है सर। देखिए फिर इनके एक पुत्र हुआ था, पुत्र रत्न की प्राप्ति। जी सर, पुत्र रत्न हुआ। तो इनका पुत्र का नाम था राहुल। महावीर स्वामी जी की पुत्री थी प्रियदर्शनी। जी सर, जो राहुल नाम था। और देखो फिर इन्होंने जो है इनको फिर ये होता है, ये सब हुआ तो वो तो ग्रह त्याग में अपना लगा रहा जीवन। इन्होंने कोई 2-3 घटनाएं इनके जीवन में हुई, उन्होंने इनका जीवन बदल दिया, विचलित हो गए को विचलित कर। जी फिर ये अपने घर को त्यागने पर बिल्कुल अड़ गए। इनके पिताजी ने कहा सब कुछ दिया, लेकिन इन्होंने कहा नहीं मैं अब घर त्याग दूंगा, सन्यासी रूप में धारण। जी मतलब इनका विचार ही बन गया कि मैं अब ग्रह त्याग दूंगा, कुछ नया करूंगा। तो सर इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था। जी सर, इसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। घर त्यागने को जो इनका क्रम था, क्या बोलते हैं सर? महाभिनिष्क्रमण। जी सर। ये क्वेश्चन पुटअप होता है। घर त्याग को क्या बोलते हैं? ग्रह त्यागने को गौतम बुद्ध जी के क्या कौन सी घटना बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है जी? सर मुझे थोड़ा सुन बोलने में दिक्कत होती है सर। महाभिनिष्क्रमण था। महाभिनिष्क्रमण। नहीं जी सर, अरे हो सकता है। तो सर देखिए ये इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में तो निकल गए, ग्रह त्याग दिए। और ये 35 अवस्था की उम्र में इनको
ज्ञान की प्राप्ति हो मतलब गई। 6 वर्ष के बाद 6 वर्ष की कठिन परिश्रम के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस घटना को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ज्ञान प्राप्त की घटना धर्म चक्र परिवर्तन आपकी याद कर लिए। जी बिल्कुल, वो जरूरी है याद। मरण भी हुआ ज्ञान प्राप्त और ग्रह भी त्याग तो हुआ, लेकिन ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ ये आपने बताया, किस नदी हाँ जी ये जी बहुत जी। इंपॉर्टेंट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट जी सर, बिल्कुल आपने ध्यान दिया, बहुत जी, धन्यवाद कोई बात नहीं सर। सर। देखो इनको ज्ञान जो एक प्राप्त हुआ, विशेष है सर। पीपल वृक्ष था, पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने बैठकर तपस्या की, बगल में नदी जाती थी, उसमें नहाते थे। कौन सी नदी? वो नदी थी निरंजना नाम की नदी अब थी। यही तो फैक्ट है ना, महावीर स्वामी जी, और जी, इसमें जी। कितना अंतर है। बहुत, वो बहुत, ऋजुपालिका वो नदी, ऋजुपाल- साल वृक्ष, इनका पीपल निरंजना वृक्ष। नदी, पीपल वृक्ष। बिल्कुल है बिल्कुल ना सर, जी सर, यही तो चीजें पकड़ने डाउट वाले। क्लियर होती जी, हैं। जी, जी सर, इसी हमारा वजह से ये हमारा चैनल- वीडियो आने का मतलब यही है कि डाउट क्लियर करना। जी, जी। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो एनीवे कोई भी बिल्कुल, एग्जाम कहीं कोई भी भी, हो, कोई जी, भी, जी, कोई भी। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जी 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 बिल्कुल। देखो जो अब ये बात होती है, इनके प्रथम गुरु कौन थे? जी, जी। गुरु जी, सर। जिनसे इन्होंने शिक्षा जी, जी, लिया, जी। अलार कलाम सर एक नाम सुने जी, होंगे। जी, जी, जी सर, एक चीज सर भूल गए, इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ कौन स्थान था, स्थान है ना कुछ। जी 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 ज्ञान था, क्योंकि ज्ञान ये- था। जी जी देखो इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ जी। बोध गया, बोध गया। बोध गया बिहार में इनको जो है जब- वो ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी को धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, ज्ञान प्राप्त हाँ करना। ज्ञान जी, प्राप्त जी, को ही जी, धर्मचक्र जी, परिवर्तन बोलते हैं। जी सर, तो अब देखो ये तो सब घटनाएं हुई। अब इतनी घटना इनको घटने के बाद इनकी जो है फिर मृत्यु की ओर चलते हैं। देखो इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में, और जो है 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई। जी सर, 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में, कुशीनगर, जी, जी। कुशीनगर, और जो है 80 वर्ष की अवस्था एक में। बार अगर खुशी खुशी मार गए ट्रिक भूल न जाए। गौतम बुद्ध खुशी खुशी कुशीनगर, महावीर स्वामी जी पावापुरी। पावापुरी। जी सर, समझ रहे जी। हैं। तो सर मैंने जितनी भी जानकारियां दी, मैंने गौतम बुद्ध के बेसिक बारे में डिटेल बेसिक डिटेल मैंने दे दिया है। जी सर। अब जी सर सर, अब हमारे रोशन सर हैं, वो इनके बारे में आगे से सर अब आप बताइए। उपदेश है, इनकी जी, शिक्षाएं जी। हैं, और भी जो है आप बताएंगे। ठीक है रजनीश सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रयास था सर। जैसे कि अभी हमारे रजनीश सर ने बताया कि बौद्ध धर्म के एकदम मतलब उनकी संक्षिप्त जानकारी दी, मतलब उनके जन्म से जीवन परिचय, पूरा जीवन परिचय गौतम बुद्ध जी का बताया उन्होंने, कैसे उन्होंने गृह त्यागा, कैसे उन्होंने शिक्षा तपस्या की। जब सर उन्होंने ज्ञान प्राप्त हो गया, सारा कुछ हो गया, जब उन्होंने उपदेश देना स्टार्ट किया, ज्ञान बांटे। वहाँ से धर्म धर्म मतलब धर्म का जो प्रचार प्रसार करना था वो वहाँ से उनका स्टार्ट हुआ। जो सर प्रथम उपदेश था उनका, गौतम जी प्रथम उपदेश, हाँ, जी, जी। वो सारनाथ में दिए थे। हाँ, जिसे ऋषि पतनम के नाम से जानता, उनके नाम से जानता है। इसलिए डिस्टर्ब ना हो बच्चे, डाउट में ना जाए। और जो उनकी भाषा थी, जो धर्म प्रचार की मतलब शिक्षा की, वो पाली भाषा थी सर। महावीर भाषा स्वामी जी थी की प्राकृत थी। जी, जी। और सर मतलब उस समय जनपद काल थे, महाजनपद 16 महाजनपद थे हमारे यहाँ, उस टाइम का है ये धर्म। तो उस समय जो जो मतलब महत्वपूर्ण जनपद थे, जहाँ जहाँ उन्होंने उपदेश दिया, बौद्ध धर्म से हाँ, उनमें कौशल है, जहाँ 16 महाजनपदों जनपद थे, में कौशल। कौशल्य हो गया, वैशाली हो गया, कौशाम्बी हो गया, ये महत्वपूर्ण है सर। अच्छा कौशाम्बी यही? हाँ ये अपने हाँ प्रयागराज मंडल उत्तर प्रदेश। जी जी, अरे बहुत जी सर। और जो शासक महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, धर्म अपनाया, प्रचार प्रसार किया, इसमें थे अजात शत्रु, जी बहुत इम्पोर्टेंट। जी सर। कालाशोक, कालाशोक, अशोक, उदाईन। उदयन। उदयन। लेकिन यार अभी आप सर ने बताया उदयन तो जैन धर्म में भी थे। उदयन एक ऐसा शासक था जिन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का अनुयायी था। इम्पोर्टेंट करके सर एक बार बोलते हैं। हाँ बहुत इम्पोर्टेंट सर, ये जो उदयन था ना, ये जैन धर्म का भी अनुयायी था और बौद्ध धर्म का भी अनुयायी था। अगर एकमात्र था। अगर पेपर में कभी आए तो आप दोनों ऑप्शन लगाएं, ए और बी करके दोनों ऑप्शन होंगे सर। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी। और इसमें अगले क्रम में बिंबसार भी था। जी। तो ऐसे करके सर महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन। बौद्ध धर्म में से 3 रत्न भी थे, जैसे जैन धर्म में 3 रत्न थे, वैसे बौद्ध धर्म में थे। बौद्ध धर्म में थे बुद्ध जी। नंबर 1, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। जी सर। वो 4 आर्य सत्य भी थे। जी सर। दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख का समुदाय। और सर 8 अष्टांगिक मार्ग भी थे। अच्छा अच्छा, अष्टांगिक एक मार्ग, ठीक, 8 अष्टांगिक मार्ग थे। हाँ हाँ। और इसके साथ ही साथ
10 सील भी थे सर, 10 सील थे। अब इसमें तरीका 2 था सर। अगर जो भिक्षु बनना चाहेगा वो 10 सीलों का पालन करेगा, और जो घर में रह के धर्म करेगा अब वो 5 सीलों का पालन करेगा सर। और सर एक प्रमुख त्योहार भी था जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं सर। इस दिन मतलब इम्पोर्टेंट सर इसलिए क्योंकि इस दिन उनका जन्म भी हुआ था इसी दिन को, बुद्ध पूर्णिमा को, और इसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस दिन मृत्यु हुई थी। अच्छा, मृत्यु को इनको क्या बोलते हैं? घटना, देखो मृत्यु की घटना को गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण बोला जाता है। जी सर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या बोले थे? ज्ञान प्राप्ति को बोलते परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, घर छोड़ने को महाविनिष्क्रमण। ये तीनों बहुत एक इम्पोर्टेंट। निर्वाण भी है कोई क्वेश्चन सर? महापरिनिर्वाण मृत्यु, जो मृत्यु होता है वही क्रम है, समझ रहे हैं? तो ठीक है। तो इसके क्रम में सर ने बता ही दिया है जो है उनका देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट के त्रिरत्न होते हैं, 4 आर्यपथ होते हैं और अष्टांगिक मार्ग होते हैं, जो आपने सर बता ही दिया है। और देखो फिर इसके आगे बहुत संगीतियां हैं इनकी, अब बहुत संगीतियां हमारे पंकज सर तो सर रोशन सर और अजीत सर ने बहुत अच्छे कोशिश किए। और सर जैसे कि अब संगीतिये के बारे में बात कर रहे हैं तो बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां हुई। 4 हुई। जी। पहली संगीतिया जब वो मरे थे मतलब गौतम बुद्ध जी, अच्छा जी मतलब देहांत जी, जो 483 ईसा पूर्व बताए थे। तो इनके मतलब राजगृह में पहली बौद्ध संगीतिया 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई। मतलब इनका अध्यक्ष महाकश्यप जी थे जी। और शासन किसके शासन काल में? अजात शत्रु के शासन काल। जी, पहली बौद्ध संगीति में अजात शत्रु जी का शासन काल था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, 100 वर्षों बाद जी वैशाली में हुई थी। और इनके जो अध्यक्ष जी थे जो सर इनके साबक मीर थे, साबक मीर, ओ सॉरी थोड़ा साबक मीर जी थे। और जो इनके किसके शासन काल में हुई थी? कालाशोक के जी, कालाशोक के द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी कालाशोक के शासन काल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति सर 250 ईसा पूर्व में हुई थी जी जी। और ये पाटिलपुत्र में हुई थी, पाटिलपुत्र में। जैसे सर तीसरी बौद्ध संगीति और 250 ईसा पूर्व जी ईसा पूर्व हुई थी, पाटिलपुत्र में हुई तीसरी बौद्ध संगीति। और इसके जो अध्यक्ष जी थे मोगली पुत्र नीतिश थे जी जी जी, ये इम्पोर्टेंट। और जो तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी अशोक जी के शासन काल में हुई थी जी, अशोक जी के शासन, अशोक महान जी के शासन काल में हुई थी। और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी 98 ईस्वी में हुई थी, ईस्वी में जी। और ये कुंडलवन में हुई थी, जी जी जी। और इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र जी थे जी जी। और इसके जो मतलब किसके शासन काल में हुई थी? ये कनिष्क के शासन काल में हुई थी जी जी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब जैसे मैं एक ट्रिक टाइम में जैसे शासन काल किसके समय हुई है, एक हम लोग स्थान कहाँ मतलब स्थान मतलब शासन काल में ट्रिक टाइम अजात शत्रु का कालाशोक अशोक कनिष्क। जैसे वो स्थान है रौपक राजगृह व वैशाली पाटिलपुत्र पक्का कुंडलवन जी रावपक। तो जैसा कि सर अब जब 4 संगीतियां हो चुकी थी, चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो मतलब 2 भाग मतलब चौथी बौद्ध संगीति के बाद दो एक प्रकार से बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, हीनयान महायान। जैसे बौद्ध उसमें जैन धर्म में स्वतंत्र दिगंबर थे, तो ऐसे बुद्ध जी के उसमें हीनयान महायान थे। ये मतलब के महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में बता दीजिए सर, ये क्वेश्चन छोटा नहीं बच्चों से रह जाएगा। जैसा कि सर आगे इनके त्रिपिटक भी हुए। अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 त्रिपिटक थे जी जी। 3 त्रिपिटक थे। एक विनय पिटक था, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अधिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ठीक है सर, तो धन्यवाद सर। हम लोगों ने अच्छी कोशिश की अपनी ओर से आपको इस मतलब कि अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराने की। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और सर धन्यवाद। धन्यवाद साथियों।